आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से, कोर्स 2 ग्रामर पोर्शन। और ये देखें 1A लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो ग्रामर की जगह पे G आ जाएगा और 1 और A। 1A वो पहला सफ़ा और इशारा A के ऊपर हम चल रहे हैं, उसके साथ का ये ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, बहुत इजी है, बड़ा मज़ेदार है। अब ग्रामर मज़ीद मज़ेदार हो गई है। अब कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज आते हैं, ये आपको पहले से पता है ना ये बात की, उसी 1 में हमने देखी थी। अब यहाँ पे छोटा सा एक रैंडम फार्मूला आपको बता रहे हैं कि नॉर्मली ऐसे होता है कि इसम जो है वो उस एक लाइन के 9 में से 3 तो इसम ही होते हैं, ठीक है। और फेल जो है 3 फेल होते हैं, फेल के हमने टेबल भी पढ़े हुए हैं। और हरूफ होते हैं 2, तो 3 3 6 और 2 8, पीछे रह गया 1। तो वो जो 1 बच जाता है वो कभी इसम होता है, कभी फेल होता है, कभी हर्फ होता है, वो रैंडम होता है। तो इस तकरीबन इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो कुरान मजीद की लाइनें जो है ना वो आती हैं। तो इसम जो हैं वो तो बड़े आसान हैं, हमने देखा इसम की कुछ निशानियां हमने पढ़ी थी, क्या होती हैं जी, अलिफ लाम तनवीन, आखिर में वाव नून या नून गोलता, ठीक है, अलिफ ता जमा के लिए। तो ये सारे हमने पढ़े हैं, तो वो तो आसानी से पता चल जाता है। हरूफ भी बड़े आसान है, देखते ही पता चल जाता है ये हरूफ हैं, क्योंकि वो तो तब्दील भी नहीं होते। असल चैलेंज है ये फेल जो हमने किए, क्योंकि हमने फेल देखा, फेल माजी भी होता है, फेल मज़ारे भी होता है, फेल अम्र भी हमने देखा। तो 3 तरह से हम देख चुके हैं, और अब एक नई वैरायटी इसमें हम देखेंगे। तो अल्फाज की कितनी किस्में हैं? 3, ठीक है, इसम फेल हर्फ। कुरानी सफ़ा की हर सतर में कितने अल्फाज होते हैं जी? तकरीबन 9, ठीक है। कुरानी सफ़ा की हर सतर में औसतन अस्मा की कितनी मरतबा आते हैं इसम? 3 से 4, ठीक है जी। कुरानी सफ़ा की हर सतह में औसतन अफ़ाल कितनी मरतबा आते हैं? ज़बरदस्त। और ये सवाल हरूफ कितनी बार आते हैं? 2 से 3, ज़बरदस्त। तो सबूत क्या है अभी दिखाते हैं आप, ये सबूत है, ठीक है। ये देखें एक सफ़ा है, उसमें आप इसम देखें, उलाई का इसम है, रब्बिहिम, वाउलाई का फिर, ठीक है। और इसी तरह अल्लज़ीना सवाउन, इसी तरह अल्लाह, कुलूबिहिम, अबसारिहिम, अज़ाबुन अज़ीम, अन्नास, अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आप देख रहे हैं रैंडम 4 2, कभी 2 कभी 4 कभी 3 कभी 2, तो औसतन 3 तकरीबन आए हुए हैं। इसी तरीके से फेल देखें आप, ये रेड किए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये अफ़ाल हैं, तो उसकी भी तकरीबन वही तादाद है, 2 3 2 3, और कभी 1 भी और कभी 4 भी हो जाता है, तो तकरीबन वो तादाद चल रही है। इसी तरीके से हरूफ को अगर देखें तो ये येलो वाले हैं, तो कभी कोई भी नहीं होता, कभी 1 कभी 2 कभी 3 4 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये पैटर्न है। अगर इस सारे को इकट्ठा कर दें तो ये देखें पूरा हो गया सारा कुछ। तो यही तो हम सीख रहे हैं। हरूफ को हमने अलग सीखा पहले QC1 में, अफ़ाल को हम सीख चुके हैं, और वो आगे वोकैबुलरी वाइज चलते जाएंगे। और इसी तरीके से फ़ेल हम जो है वो आगे चला रहे हैं। तो हरूफ जो है ना उनका बड़ा ज़बरदस्त कमाल है कि वो बदलते नहीं हैं। अब ला है तो ला ही रहना है, माँ है तो माँ ही रहना है, तो ये मतलब भी जो है वो हरूफ जार के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अस्मा जो है इसमें मेन जो चीज़ याद करने वाली होती है ना वो है वाहिद जमा, कभी कल्ब आ जाएगा और कभी कुलूब आ जाएगा। अब अगर उसकी आपको जमा नहीं पता तो ये आपकी वोकैबुलरी है। तो ये थोड़ी सी वोकैबुलरी विद पैसेज ऑफ टाइम ही बढ़ती है, अगर आप चीज़ से इन टच रहें, एक दिन में नहीं वो हो जाती। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये अफ़ाल वाला जो है ना ये असली चैलेंज है जो ये है। क्यों? क्योंकि ये फ़ेल माजी में भी होता है, मुज़ारे में भी, आम्र में भी, और मुख्तलिफ़ शक्लों में ये आ जाते होते हैं। तो इसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ग्रामर का पोर्शन अलहदा से हम चलाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ हम देखेंगे। तो फ़ेल की इक़साम हम पीछे पढ़ चुके हैं, फ़ातहा, नासरा, दाराबा, सामिया, ये 4 हमने पढ़े थे। कोई बता सकता है फ़ातहा में कौन कौन से पढ़े थे? फ़ातहा, फ़अला, जाअला 3 पढ़े थे। नासरा में कितने पढ़े थे? 4। नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खालाका, ठीक है, 4 हो गए। इधर कितने पढ़े थे? ये 1 ही है। ये 3 कौन कौन से? ठीक है, आमिला, आलिमा, ठीक है, तीसरा ये है जी। आप कुछ पूछ रहे हैं? ठीक हो गया। तो ये 3 4 1 और 3 ये हम पढ़ चुके हैं, 11 थे, ठीक है जी।
अब ये नई बला आ गई, ये सीखना है अब इसमें हमने QC2 में, और ये बड़ा आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, यकीन माने। अच्छा, अब हम लेते हैं कमज़ोर हरूफ, पीछे आ रही थी कमज़ोर कमज़ोर, इसका मतलब है ये जो पीछे पढ़े थे हमने ये क्या है फिर, ये भी, ये तो कमज़ोर नहीं है, ये सेहतमंद है। दो ही होता है ना, या कमज़ोर है या सेहतमंद है, ऐसे ही हो सकता है ना। तो पीछे वाले फिर इसका मतलब है सेहतमंद है, क्योंकि अब हमें जाके नई वैरायटी पता चली है कि कमज़ोर भी होते हैं। अब कमज़ोर हैं तो इसीलिए ये देखे ना, ये कमज़ोर पड़ा हुआ है। कमज़ोर बंदा तो ऐसे ही होता है ना, या वो मरीज़ होगा या ड्रिप लगी होगी, ठीक है। तो 3 तरह की वो आवाज़ें निकालता है, वैसे कौन कौन सी निकालता है, कोई बताएगा? ऊ, ई, आ, तो ये वही है, ये वही है, ऊ, ई, आ। क्लियर होगी बात? ये हैं कमज़ोर अल्फाज, ऊ, ई और आ। ये 3 जब किसी भी फेल में आ जाएंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, सीधा सा फार्मूला। और फेल माजी की बात कर रहा हूँ, मज़ारे की बात नहीं कर रहा, फेल अमर की बात नहीं कर रहा। ये फार्मूला ये भी ज़हन में रखना। किसी भी फेल की, फेल माजी की हालत में अगर इन तीनों में से कोई एक भी आ गया तो वो उसको कमज़ोर कर देगा। क्लियर होगी बात? अब इन तीनों में से फॉर एग्जाम्पल काला पढ़ा हुआ कहीं, क्या मतलब होता है? उसने कहा काला, ये माजी है मुदारे है? माजी। अच्छा, वैसे आपने कहीं कुल भी पढ़ा हुआ है? कुल वल्लाह, कुल का क्या मतलब था? अब ये क्या है, माजी है मुदारे अमर है? अमर है, क्योंकि हुक्म हो रहा है ना, कह दीजिए, ठीक है। अब इधर तो था काला, कौन से इसमें हरूफ आए हैं? काफ, अलिफ, लाम। और कुल में काफ और लाम, अलिफ किधर गया? उड़ गया। तो ये है कमज़ोर अल्फाज कि ये बदल जाते हैं मौके की मुनासबत से। था वो काला, काला से ही बना है ना कुल, जाहिर है वो माजी में था और फिर कुछ मुजारे हुआ होगा और फिर कुछ अमर हुआ होगा, तो यहाँ आके वो कुल हो गया, तो वो अलिफ उसका गायब हो गया यहाँ आते आते। वो कैसे गायब हो गया वो इंशाल्लाह थोड़ा आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ये इन तीनों ने हमारे साथ करना क्या है। इन्होंने मिल के गेम खेलनी है। वो जो कमज़ोर होते हैं ना, वो मिल के गेम खेलते हैं। उन्हें जब पता होता है ना कि वो मुकाबला सख्त है, ठीक है। वो अबू जहल को किया था ना कत्ल, किसने किया था? माद और माऊज, 2 छोटे थे ना वो, उन्होंने मिल के हमला किया था, तो फिर वो ख़त्म हो गया। तो ये भी ऐसे ही है, कुरान मजीद का पैटर्न देखें कि ये कमज़ोर हैं, तो जब कमज़ोर हैं तो ये मिल के अटैक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब इसको ज़रूरत पड़ती है ना इसकी, तो वो गायब हो जाता है, ये आ जाता है। और जब इसको ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो ये गायब हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। और जहाँ अपनी हालत की ज़रूरत होती है वहाँ खुद ही डिफेंड कर लेते हैं, और कहीं सारे ही गायब हो जाते हैं कि चलो जी छोड़ दो इसको, ठीक है। जैसे कुल में हो गया, सारे ही गायब हो गए। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कमज़ोर हरफ किसी फेल में आए, जैसे ये देखें वाहाबा, तो ये वाव है ना, तो वाहाबा में वाव आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कमज़ोर है। इन तीनों में से माजी की हालत में कोई एक भी आ गया तो वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे वाहाबा, वादा, यहाँ पे भी वाव आया, काला, ये दरमियान में अलीफ आया हुआ है, तो ये क्या है, ये कमज़ोर हरूफ हैं। फार्मूला पता चल गया? क्या फार्मूला बताया मैंने जी? वो कमज़ोर हरूफ होते हैं, कोई एक आ जाए, ठीक है, तो ये कमज़ोर हरूफ बन जाएंगे। अब देखें ये सेहतमंद है, फातहा, नासरा, दाराबा, सामी, इन चारों में कहीं नज़र आ रहा है वाओ ये अलिफ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सेहतमंद है। सही अल्फाज, इनको सही अल्फाज भी कहा जाता है, और वो सेहतमंद जो हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है जी? ए और सी, ये 2 नहीं है क्योंकि इसमें वाव है और इसमें अलिफ है, ये दूसरे हैं, कमज़ोर हैं। अब देखें कमज़ोर, कमज़ोर में देखें ये वाहबा, वादा, काला, ज़ादा, ज़ादा में अलिफ आया हुआ है दरमियान में, तो ये भी कमज़ोर है। तो ये इंशाल्लाह सारे हमने पढ़ लेने हैं, थोड़ा आगे चलेंगे तो जैसे आपको इनको रटा लग गया ना, इंशाल्लाह उनको भी लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो जी 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 जी, ज़ाकरा बताएं ज़रा, किधर है ज़ाकरा?
अलिफ किधर है? ज़करा नहीं है, खाली ज़करा है। ठीक, तो देखें अब ये जहन है ना चलना शुरू हो गया, क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं था कमज़ोर होते, अब आप सोचने लग गए यार वाकई ये तो नई वैरायटी निकल आई। तो अच्छी बात है, सोचेंगे तो पता चलेगा ना। देखें कमज़ोर अल्फाज वाहबा काना, काना में अलिफ आया हुआ दरमियान में। अब वो जो कमज़ोर हरूफ है शुरू में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। और मज़ेदारी की बात, ये हमने 3 हरूफ वाले पढ़े थे ना, कमज़ोर में भी हम 3 हरूफ वाले ही पढ़ रहे हैं, 3 से ज़्यादा नहीं है। उन 3 में ही कोई एक होगा जो कमज़ोर वाला होगा, वाओ ये अलिफ। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। देखें अब सेहतमंद अल्फाज आपको पता है कि कुरान मजीद में 9000 बार आए हुए हैं। इसका मतलब है कुरान मजीद में लाइनें कितनी हमने पढ़ी थी? 9000, यानी हर लाइन में एक। तो और हर लाइन में एक कमज़ोर हरूफ भी होता है, यानी जितने इंपॉर्टेंट वो हैं सेहतमंद, उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट कमज़ोर भी हैं। ज़बरदस्त बात होगी ना। और मुदारे वाले जो अल्फाज हैं वो भी 9000 बार आए हुए हैं, और इसके मुदारे भी 9000 बार आए हुए हैं। इसका मतलब है 2-2 दफ़ा, तो इसका मतलब है 4 तो एक लाइन में यही हो गए हैं, 2 सेहतमंद 2 कमज़ोर। ऐसे ही है ना, पैटर्न आगे पीछे हो सकता है। आगे चलते हैं। अब देखें ये 3 से ज़्यादा भी होते हैं, उनको कहते हैं मज़ीद फ़ी, मज़ीद कहते हैं ज़्यादा, और फ़ी ही इसमें, ये इशारा पड़ा हो ना, यानी मज़ीद इसमें। तो 3 से ज़्यादा देखें इसमें इख्तलफ़ा, 3 से ज़्यादा हैं। इस्तग़फ़रा ये भी 3 से ज़्यादा है। तो ये इंशाल्लाह अगले लेवल पे QC 3 में पढ़ेंगे, ये भी बड़े आसान है, लेकिन इससे अगला लेवल है। अभी इधर हमने ये नहीं करने। मज़ीद फ़ी किसको कहते हैं? जिसमें 3 से ज़्यादा हों। ठीक है, असली हरूफ वाले फ़ाल में ज़ायद हरूफ हों, असली हरूफ में ज़ायद हों। ठीक है, तो मज़ीद फ़ी की मिसालें इस्तग़फ़रा, ज़बरदस्त। अच्छा ये रफ़ा, ये कमज़ोर है सेहतमंद है? सेहतमंद है, क्योंकि वो 3 इसमें नहीं है। भाई यही फार्मूला है, ऐसे ही चेक करना है। तो वो 3 नहीं है तो बस सेहतमंद है, और अगर हैं तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है। अच्छा जी, यकसां हरूफ वाले की मिसालें ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने ये नहीं किया। कमज़ोर अल्फाज हर लाइन में एक आता है, और मेन ये हैं। देखें शुरू में भी आ सकता है, देखें ये वाओ आ गया, वाहबा वादा, वाओ शुरू में आ गया। बीच में भी आ सकता है, जैसे काला ज़ादा, अलिफ दरमियान में आ गया। एंड में भी आ सकता है, दआ हदा, इधर अलिफ आ गया, इधर छोटी ये आ गया। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से हम इसको करेंगे। शुरू वाले अलग देखेंगे, दरमियान वाले अलग देखेंगे, एंड वाले अलग देखेंगे। तो ये 3 पोर्शन हैं कमज़ोर अल्फाज के। तो ये देखें, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कोई रिपीट करवा दे जी। फातिहा अगर कुरान खोलोगे, नासरा तो अल्लाह की मदद आएगी, ज़रबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। चलें आपको करवा दे, आप करवा लें। जी जी आप नहीं, फातिहा पहले, फातिहा। ज़बरदस्त, ऐसे इसको करना है जी। आप भी करा लें, पिछला लेके चलना है, भूलना नहीं है। ज़बरदस्त। देखें फातिहा में यफ्ताहू बनाया था, इधर ज़बर आई। नासरा में यंसुरू बनाया, इधर पेश आई। ज़रबा से यज़रिबू बनाया, इधर ज़ेर आई। और इधर सामिया में यहाँ पे ही ज़ेर आ गई थी, यसमहू बनाया। अब आगे भी बड़ा आसान है, बहुत आसान। ये जो हमने पीछे अभी देखे ना, ये इसका भी हमने एक जुमला बना लेना है, और ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी वो याद हुआ ना, ये यहाँ पे अंगूठे पे पहले सफ़ा, कोई कौन कराएगा जी? हिदायत सिफ़ात, तारीफ़ दुआ हिदायत सिफ़ात, तारीफ़ दुआ हिदायत सिफ़ात, तारीफ़ दुआ हिदायत सिफ़ात। ये भी अभी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें वाहबा वादा, वाहबा, ठीक है, वाहबा कहते हैं उसने दिया, तो अल्लाह ने देने का वादा कहते हैं उसने वादा किया, ये माजी है। तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, ये इस जुमले से हमने ये दोनों याद कर लिए। ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, ये माजी का इशारा साथ करें। वाहबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया है। ठीक है, ज़बरदस्त। अगला काला ज़्यादा, बल्कि कहा, काला कहते हैं उसने कहा, ज़्यादा कहते हैं उसने ज़्यादा किया।
ठीक है, तो बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। इसको पढ़ना कैसे है? अल्लाह ने देने का वादा किया है, मेरे साथ करें, मेरे साथ करें, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा। अब आगे, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक रिपीट करें। ज़बरदस्त। आखिरी, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। दआ का मतलब होता है उसने दुआ की, और हदा का मतलब होता है उसने हिदायत दी, माजी है। ठीक है, तो ये देखें पूरा याद हो गया। कैसे याद हो गया? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ दआ हदा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलें इसको रिपीट कौन करवाएगा? कोई एक आप करा लें। अल्लाह ने देने का वादा किया, आप नहीं कराना है, वादा, ठीक है, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, वाला ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हिदायत, दुआ करो हिदायत की, दा अदा। ठीक है। देखें, वाहबा मतलब इसी जुमले में मतलब है अल्लाह ने देने का वादा किया, तो देना वाहबा उसने दिया, ठीक है, वादा उसने वादा किया, और आगे है बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। कहा कहने को कहते हैं काला, और ज़्यादा करने को कहते हैं ज़्यादा, और इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ करने को कहते हैं दआ, और अगले को कहते हैं हदा, हिदायत की। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। कौन और करवाएगा? आप करवा लें। अल्लाह ने देने का वादा किया, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा अदा। ज़बरदस्त। और कौन करवाएगा? जी सुभान। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, वाला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ अदा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हो गया। तो यही हमारा समझ लें कि वो जैसे हमने फाताहा, नासारा, दारबा और सामिया किया था, तो वो कोर्स के एंड में जाके ख़त्म हुए थे, ऐसे ही हुआ ना। तो ये भी कोर्स के एंड तक ख़त्म होंगे, और आपने सारे कार भी लिए आज, और बाकी इसी के पैटर्न के ऊपर हैं, मिलते जुलते हैं। तो यही हमारी आज की ग्रामर की क्लास थी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।